आज की सुबह की शुरुआत ना एकदम मतलब लेज़ी लेज़ी सा हुआ है क्योंकि आज बाहर हो रही है बारिश। तो जब भी बारिश होती है पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली दिन ऐसा शुरू होता है ना लेज़ी लेज़ी सा, पता नहीं किसी का होता होगा, नहीं मेरा तो होता है। मतलब मैं उठी आज 8 बजे, फ्रैंकली बोल रही हूँ, उठी आज 8 बजे, फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्ट करूँ, काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना सारा काम होता है घर पे सुबह का टाइम पे और करना मुझे ही है। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम स्टार्ट किया। वैसे हमें लेट कभी नहीं उठना चाहिए, स्पेशली हाउसवाइफ्स को जिसका पास ना बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि शेड्यूल गड़बड़ा जाता है फिर। तो इसलिए हमेशा टाइम पे उठना चाहिए लेडीज़ को स्पेशली। तो आज मेरा हो गया गड़बड़, तो फिर कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अभी जो हो चुका है, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं, धीरे धीरे काम करते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। ये है मेरा ऊपर का व्यू, मतलब छत के ऊपर आई थी, टेरेस में आई थी मैं। तो टेरेस पहले तो आप देख लीजिए, इतना सुंदर व्यू, मैंने आपको स्पेशली व्यू दिखाया है सबसे पहले। तो उसके बाद जो काम के लिए आई हूँ वो काम करूँगी अभी। तो सबसे पहले तो टेरेस देखिए, कितना सुंदर टेरेस है। कभी कभार ही मैं आती हूँ, जब ऐसा मौसम होता है तभी मैं मन करता है कि मैं टेरेस पर आऊँ, अदरवाइज़ जब धूप होती है तो मैं बिल्कुल टेरेस में नहीं आती हूँ। कभी कभार पौधों में पानी देने के लिए आ जाती हूँ जब मुझे याद रहता है तो, बट रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं देती हूँ। यहाँ पर एक औरत रहती है जो पौधों का देखभाल वो करती है, वो देती है। मेरा जब कभी मैं आती हूँ ऊपर में कपड़े वगैरह मतलब देती तो हूँ नहीं, बट कभी अगर मन करता है तो मैं आ जाती हूँ ऊपर। तो अभी मैं एक काम करने के लिए एक्चुअली आई थी। ये जो गमला है ना, उसको मैं थोड़ा सा पानी में धो रही थी। मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पे केयरफुली चल रही हूँ, क्योंकि हर तरफ पानी है और बहुत ही स्लिपरी हो रखा है, क्योंकि रात से बारिश हो रही है, लगातार 3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है। और एकदम मतलब बहुत पैर फिसलने का चांस बहुत है। तो मैं धीरे धीरे करके एकदम चल रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं ना, छत पे पूरा पानी, सब तरफ पानी है। और मैं एक्चुअली यहाँ पे ना मिट्टी ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे इस पॉट में ना मिट्टी चाहिए था थोड़ा सा। तो मैं हर तरफ मिट्टी ढूंढ रही थी, बट मुझे मिट्टी कहीं दिख ही नहीं रहा था। कि मुझे एक्चुअली इसमें ना धनिया लगाना है, धनिया के कुछ वो है, मतलब एक रूट्स होते हैं ना, उसमें से धनिया उगाना है मुझे। तो मैंने पुदीना भी लगाया हुआ है, वो तो मैंने शूट ही नहीं किया था, एक दिन मैं भूल गई। और आज सोचा कि मैंने एक काम करती हूँ, ऊपर का व्यू आप सबको दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना। आप वो वाला स्ट्रेट ऊपर का व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल है ना, लेकिन ये कोई जंगल नहीं है, ये एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर के पीछे लोगों का घर है। कोई जंगल नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि कोई जंगल है। इतना सुंदर व्यू आता है ना सॉरी, स्पेशली बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता है। पूरा तरफ फॉगी फॉगी हो रखा था। तो मैं एक बार ज़रूर आती हूँ। और मेरा एक गलती हो गया कि मैं अम्ब्रेला लेकर नहीं आई, अम्ब्रेला लेकर आना चाहिए था, बारिश बहुत तेज़ से हो रहा था। और मेरा पूरा स्पेक्स, जो मैं चश्मा पहनती हूँ, पूरा भीग गया। खैर जो भी हो, फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे इस ये जो है ना बस्ता, इसमें से मुझे मिला थोड़ा सा मिट्टी। एक्चुअली पापा मिट्टी रखा हुआ था, तो मैंने कुछ ढूंढा, फिर ढूंढ के ना वहाँ पे से मैंने मिट्टी लिया और उस घेरे में, पॉट में मतलब मैंने मिट्टी डाल दी। और उसमें मैं अभी ले जाऊँगी नीचे, उसमें मैं डाल दूँगी धनिया। और धनिया को मैं नीचे ही ले जाऊँगी, मैं ऊपर नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं बार बार ऐसे ना ऊपर नहीं आ सकती उसको पानी डालने के लिए। मैं भूल भी सकती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं घर पर। तो इसलिए मैं नज़रों के सामने उसको रखूँगी, आँखों के सामने, तो याद रहेगा। मैं पानी देती रहूँगी एकदम टाइम टू टाइम। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की मेरी ये जो दिन है ऐसे ही जाने वाला है, बहुत सारा काम है। आगे आप व्लॉग में देखते रहिए कि क्या काम है। आज मैंने अपना व्लॉग जो है वो बहुत छोटा ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, ज़्यादा कुछ शो मैं नहीं कर पाई, छोटा सा ही व्लॉग बनाया है।
देखिए मेरा मिट्टी का घेरा यहाँ पे भर चुका है और मैं इसको सेफली ले जाऊंगी नीचे। और बारिश इतना तेज़ आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि नीचे चली जाती हूँ। और मेरा स्पेक्स तो पूरा भीग चुका है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे नीचे जा रही थी ताकि मैं गिरूँ ना। आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा गिर रही हूँ। और आज मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं ना व्लॉगिंग करूँ, मतलब व्लॉगिंग तो कर रही थी बट उसको एडिट करके मैं आप सब से शेयर कर दूँ, डाल दूँ वीडियो बना के, बट मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैं इतना ज़्यादा आज दुखी थी ना, और मेरा मन आज बहुत दुखी था क्योंकि आज है फादर्स डे। और है जो भी है, बट मेरे लिए कोई फादर्स डे नहीं था क्योंकि मेरे फादर ही नहीं हैं, वो जा चुके हैं। एंड आज लिटरली पूरा दिन मतलब बहुत ख़राब गया। मेरा मन ही नहीं था मैंने पूरा दिन किसी से बात नहीं की। मैं बस अपने काम करती रही, बस वीडियो बनाना है, एक काम है, वो काम से मैं कभी भाग नहीं सकती, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। अदरवाइज़ कोई मेरा ऐसा मन नहीं था ऐसा सच कि मैं वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। इसलिए लेट हो गया, मतलब वो करने में, मतलब एडिटिंग वगैरह करने में लेट हो गया। अदरवाइज़ तो मैं टाइम पे सुबह मोस्ट प्रोबेबली दे देती हूँ वीडियो, बट आज रात हो गया। वही कारण है कि मेरा बिल्कुल भी मूड ऑफ था और सबकी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस देख रही थी, सबके अपने पापा के साथ फ़ोटो केक कटिंग कर रहा था। मैंने भी किया था फादर्स डे सेलिब्रेट, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तब मेरी बेटी छोटी थी और फादर्स डे मैंने एक बार सेलिब्रेट किया था। और मैंने पापा का बर्थडे भी बहुत बार सेलिब्रेट किया था, लिटरली केक वगैरह कटिंग करके। और फिर पापा ने हम लोगों के लिए खाना बनाया था क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे खाना बनाता है। पुलाव, चिकन ये सब बनाया था तब, जब हम लोग नॉन वेज खाते थे तब बनाया था। तो तब की वो बात है। और आज मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा दिन भगवान किसी की ना करे, किसी के साथ ऐसा दिन भगवान ना लाए, मैं ये सोचती हूँ। मतलब पहले कभी मतलब पापा की इतनी कदर कभी की नहीं थी, बट अब जब वो नहीं है तो उनकी कदर आ गई मुझे, और अभी मुझे समझ आ गया सारी चीज़ें। बट जब ऐसे ही होते, जब लोग होते हैं ना, तब उनकी आपको कदर नहीं आती है, नहीं आता है। और जब वो नहीं रहते हैं ना हमारे बीच, तो उनकी कदर बहुत अच्छी तरीके से समझ में हमें आता है। तो उसके बाद फिर रो या जो करो वो वापस कभी नहीं आते हैं। इसलिए टाइम रहते ही पेरेंट्स के हमेशा बात सुननी चाहिए और उनकी कदर ज़रूर करना चाहिए। मैंने अपने ज़िंदगी में जितने भी गलतियाँ की उनसे मैंने बहुत सीखी है। अभी मैं रोऊँ, दिन भर रोऊँ या खाना ना खाऊँ या कुछ भी करूँ, मेरे पापा वापस नहीं आने वाले हैं और ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि ऐसे दिन भर दुखी बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे घर का बहुत सारा काम रहता है। क्योंकि मैं एक दिन दुखी होकर बैठ जाऊँ ना, तो फिर हो गया, मतलब सत्यानाश हो जाता है पूरा घर का। इसलिए मैं फिर उठी और अपना काम में लग गई। फिर मैंने सोचा नहीं, वीडियो भी मैं एडिट करके आज ही डालूँगी, कोशिश करूँगी, या तो कल डाल दूँगी, बट काम में लगना है। क्योंकि काम नहीं करोगे ना तो फिर ज़्यादा याद आता है सारी चीज़ें। तो बस ऐसे ही गया मेरा आज का दिन, और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। बहुत अकेलापन, बहुत लोनली फ़ील कर रही थी, सबके होते हुए भी बहुत लोनली फ़ील। अलोन और लोनली ये दोनों वर्ड बहुत डिफरेंट है, इनका मीनिंग डिफरेंट है। और इस ब्लॉग में ही मैं सैटरडे का थोड़ा क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये सैटरडे का क्लिप था जब हम अपने बेटी को जिम्नास्टिक क्लास में फ़र्स्ट डे था उसका, और उसने बहुत ही स्मार्टली कोऑपरेट किया और उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, उसने खुद से किया सब कुछ। एंड शी वॉज़ वेरी एक्टिव एंड हमें देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एंड सर को भी बहुत अच्छा लगा। तो पहला दिन था इसलिए हम थोड़ा देर रुके थे वहाँ पे, क्योंकि हमें बोला गया कि थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है ना, फर्स्ट डे था इसीलिए। अदरवाइज़ पेरेंट्स अलाउड नहीं है अंदर। और फिर हम लोग के थोड़ा टाइम रुके, फिर देखे उसको, फिर हम लोग नीचे चले गए। थोड़ा शॉपिंग था, मतलब घर के कुछ सामान लेना था, वो सब लिए। फिर हो गया। फिर मैंने सोचा कि अभी घर चलते, 1 घंटा ही होता है क्लास, बट बच्चों के लिए उतना ही सफिशिएंट है अभी के लिए। और बस आज का ब्लॉग इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।